संत आपको क्यों प्रिय लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों संतों से प्रेम है? क्योंकि आपके अंदर भी 10% संतत्व है, 20% संतत्व है, 50% संतत्व है, इसलिए संत अच्छे लगते हैं। अगर ये संतत्व आपका खत्म हो जाए तो फिर आपको संत अच्छे नहीं लगेंगे, फिर तो कहीं अंत अच्छा लगेगा। ये संत प्रिय इसीलिए लग रहे, आपके अंदर भी संतत्व भरा है। साड़ी और सलवार में बैठी हुई माताएं बहनें, पेंट शर्ट पाजामा कुर्ता में बैठे हुए पुरुष बंधु, इसमें भी बहुत से लोग साधु हृदय के छिपे हुए हैं, साधु विचारधारा के छिपे हुए लोग हैं, बड़े दयालु लोग छिपे हुए हैं, बड़े क्षमावान लोग छिपे हुए हैं, बहुत सेवाशील लोग छिपे हैं, त्यागी लोग छिपे हुए हैं। स्वयं साधारण कपड़े पहन लेते हैं लेकिन दूसरों की सेवा के लिए कपड़े बांटते भी रहते हैं, ऐसे त्यागी लोग भी छिपे हुए हैं। आपके अंदर छुपे हुए संतत्व का भी मैं दर्शन करता रहता हूँ। केवल मैं ही संत हूँ ऐसा नहीं, तुम्हारे अंदर भी संतत्व है, और मेरे अंदर पूर्ण संतत्व हो गया तो पूरा संत का रूप बना लिया। और तुम्हारे अंदर भी जिस दिन पूर्ण संतत्व आ जाएगा कोई रोक नहीं पाएगा, तुम भी मेरे जैसे कमंडल लेकर चल दोगे। कुछ आपकी जिम्मेदारियां बाकी हैं। बहुत बार तुम्हारे मन में लहर आ जाती है कि स्वामी जी के साथ में चला जाऊं, क्या करूं, लेकिन फिर अपनी जिम्मेदारियों को देखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हो, कर्तव्यों को देखते हो, अपना धर्म देखते हो, तो मन फिर रुक जाता है कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, वाइफ भी कम उम्र की है, अभी परिवार फैमिली कच्ची है, अभी थोड़े दिन और रहना है। और इस जिम्मेदारी को भी पूरा निभा लीजिए, क्योंकि याद रखना ये सृष्टि बहुत विचित्र व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। इसमें माताओं बहनों का भी बहुत मूल्य है, पुरुष बंधुओं का भी बहुत मूल्य है। आपकी कमाई में चिड़ियां भी खाती हैं, चूहे भी खाते हैं, कौवे भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति साधु संत भी किसान की कमाई में खाता है। किसान बहुत बड़ी तपस्या करता है, किसान पूरे संसार की भूख की समस्या को हल करता है, इसलिए किसान की इस तपस्या से ही उसका जीवन बहुत धन्य माना जाता है। यहाँ पर मैंने भक्तों से पूछा कि यहाँ पर खेती किस चीज की होती है, तो भक्तों ने बताया कि यहाँ पर मिर्ची खूब होती है, फिर और बताया कपास भी होती है, और बताया गन्ना थोड़ा थोड़ा होता है, और गेहूं भी होता है थोड़ा थोड़ा। बोले मध्य प्रदेश में खरगोन और लकड़ी में सागौन, इसका मुकाबला नहीं है, ऐसा लोगों ने बताया। वास्तव में यहाँ पर नहरें नदियां भी बहुत है, पानी कल 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 बहता रहता है, हरा भरा क्षेत्र दिखाई देता है, ऐसा लगता है नेपाल की सीमा की हरियाली यहाँ दर्शन दे रही है। रबिया इंतजार में बैठी है। थोड़ी देर के बाद बेटी अपने माँ के पास में पहुँचती है और कहती है, माँ, फकीर राबिया ने रोटियों को वापस लौटा दिया है और कहा है कि धर्म की गणित से रोटियां कम है, तो क्या करूं? माँ ने रोटी काउंटिंग किया, 2 रोटी उसमें और बढ़ाकर रख दिया, कपड़े से ढक दिया और फिर भेजा कि जाओ ये रोटी पहुंचा दो। रोटी लेकर के जब बेटी आती है राबिया की कुटिया में, राबिया रोटियों की काउंटिंग कर रही है। 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20। राबिया मुस्कुराती है, रोटियां स्वीकारती है और रख लेती है और कहती है कि धन्यवाद, अब रोटियां पूरी हो गई हैं, इसलिए मंजूर कर ली जाएगी। संतों से कहा पंगत में बैठ जाओ, रोटी खाओ, रोटी पूरी हो गई है। संत बैठ जाते हैं, रोटी खाते हैं। कड़ी भूख भोजन में स्वाद बढ़ा देती है, गहरी नींद बिस्तर का आनंद बढ़ा देती है। इस बात को याद रखना, अगर भोजन के स्वाद का आनंद लेना है तो उपवास रहिए और फिर खाइए तो डबल स्वाद आएगा। और बिस्तर के आनंद को प्राप्त करना है तो खूब मेहनत कीजिए, शरीर थक जाएगा। जब गहरी नींद आएगी तो बिना बिस्तर के ही विश्राम मिल जाएगा। रिक्शा चलाने वालों को रिक्शा पर भी विश्राम मिल जाता है, डबल बेड पे सोने वालों को बेड पर भी सिंगल विश्राम नहीं मिलता है। विश्राम के लिए थकान होना जरूरी है और भोजन में स्वाद पाने के लिए कड़ी भूख होना जरूरी है। और कड़ी भूख और थकान
कड़ी मेहनत से मिलती है। इसलिए हर इंसान को कड़ी मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते हैं, मजबूर नहीं होते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं। परिश्रम करो। संत लोग भोजन करने के पश्चात पूछते हैं राबिया से कि तेरा कौन सा गणित था ये? तो राबिया ने कहा कि संत जी, मैंने 2 रोटियां भिखारी को दान दिया था। धर्म की गणित कहती है जितना दान दोगे उसके 10 गुना मिलता है। तो 2 रोटियां का 10 गुना 20 रोटियां हुई। पहले 18 रोटियां आई थी इसलिए मंजूर नहीं की गई थी। जब 20 आ गई तब मंजूर कर ली गई। जितना दान दिया जाता है उसका 10 गुना प्राप्त होता है। इसलिए दान करने में कभी कंजूस नहीं होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, किसी से गलती हो जाए तो उसको क्षमा दान भी करो। आपके घर में कभी आपकी पत्नी से गलती हो सकती है, क्षमा दान कीजिए। कभी आपके पति से गलती हो जाए तो उसको भी क्षमा दान करो। कभी बेटे से गलती हो जाए, क्षमा दान करो। गलतियां इंसान से होती है, सुधार इंसान ही करता है और इंसान ही दूसरों को गलती करने के लिए समझाता है कि गलती मत करना। जो इंसान आज गलती करता है कल जब समझ जाता है तो दूसरे को गलती करने से भी मना करता है। इसलिए गलती करने वालों को क्षमा भी करना चाहिए। आपके घर में बहू है, उससे भी कभी गलती हो जाएगी। कहीं बर्तन फूट सकता है, कपड़ा फट सकता है, कहीं पानी रजाई में गिर सकता है, कहीं तेल गद्दे के ऊपर लुढ़क सकता है। बहुत तरह की गलतियां होती रहती हैं लोगों से। इन गलतियों को क्षमा करोगे तो घर में प्रेम बना रहेगा। सामान गया तो गया, अगर क्षमा नहीं कर पाओगे तो प्रेम भी चला जाएगा। और अगर प्रेम को बचा लोगे तो उसके 10 गुना सामान फिर वापस आ जाएगा। इसलिए प्रेम को बचाइए। और व्रत रहना चाहिए हर इंसान को। गाली देने का व्रत ले लो कि गाली नहीं देंगे। मैं बड़ा असमंजस में पड़ जाता हूं कि मनुष्य के बच्चे को अगर तालाब में फेंक दिया जाए तो डूब जाता है, नदी में जवान मनुष्य को ढकेल दिया जाए तो डूब जाता है, तैरना नहीं आता है। इसको हर चीज सिखाना पड़ता है। लेकिन जानवर के बच्चे को तालाब में फेंक दो, तैर कर पार हो जाता है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे पार हो जाएगा। और मनुष्य को चलना भी सिखाना पड़ता है, खाना भी सिखाना पड़ता है, बोलना भी सिखाना पड़ता है, भाषा भी सिखाना पड़ता है। मनुष्य को सोना भी सिखाना पड़ता है, स्नान करना भी सिखाना पड़ता है, इस मनुष्य को बात करना भी सिखाना पड़ता है। सारी जिंदगी भर इसको सिखाना पड़ता है, तब सीख पाता है। लेकिन इस मनुष्य को गाली कहीं नहीं कोई सिखाता है, फिर भी अपने आप गाली देने में ट्रेंड हो जाता है। ये बड़ा कलाकार प्राणी है। और गाली देने में पुरुषों का नंबर तो 25% है, महिलाएं तो 75% बाजी मारती है। कई गांवों में मैंने देखा कि महिलाओं में जब अखंड महाभारत शुरू होगी तो ऐसे गालियों के अध्याय शुरू होते हैं। किसी ने कहा गुरुजी आ रहे हैं, रुक जाओ। बोले गुरुजी रोज आएंगे, हम कब गाली देंगे। जोश में है, गाली निकल रही है। गाली ना देने का व्रत ले लीजिए कि गाली मुख से नहीं निकालेंगे। आपके अंदर सामर्थ्य है कि गालियों पर भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। और कम खाने का व्रत ले लो, गम खाने का व्रत ले लो, मांस मछली ना खाने का व्रत ले लो, शराब ना पीने का व्रत ले लो कि आजीवन शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट ना पीने का व्रत ले लो कि कभी नहीं पीऊंगा। तुम व्रत किस चीज का लेते हो? दाल चावल रोटी सब्जी का व्रत लेते हो और व्रत के दिन पूछते हो किसी पंडित जी से कि इस व्रत में क्या खाया जाता है, तो खरगोन से फल फ्रूट लाते हो और न जाने क्या क्या बनाकर खाते रहते हो, उसी लफड़े में फंसे रहते हो। इससे अच्छा दाल चावल ही खा लो तो ठीक है। व्रत लेना है तो बुराइयों का व्रत ले लो, चोरी का व्रत ले लो, व्यभिचारी का व्रत ले लो। और व्रत लेना है तो गंदगी का व्रत ले लो, गंदगी नहीं रखेंगे। ये दाल चावल रोटी सब्जी के व्रत से कोई फायदा नहीं है। कम खाने का जरूर व्रत लो। आज मैं तो ये निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग व्रत साध ले, ऐसा कोई गांव नहीं जहां समागम नहीं हो सकता है।